आज मैं आपको शांति कुंज के दर्शन करवा रहा हूँ। शांति कुंज हरिद्वार सभी लोग जानते हैं। शांति कुंज विश्व प्रसिद्ध स्थल है। ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और वो कैसा है, आइए मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी हम आए हैं हरितिमा देवालय शांति कुंज। ये वनौषधि प्रदर्शनी है, तो कैसी है, कैसी दिखती है, आइए दिखाते हैं। ये वनौषधि, ये सारी यहाँ पर जो भी औषधियाँ हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताया गया है। और सबसे खास बात यह है कि डिटेल बार कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं। किसी भी औषधि की पूरी डिटेल उस पर बार कोड में आ जाएगी। ये फूल हैं, कितने सुंदर सुंदर से। बहुत ही सुंदर बना रखे हैं शांति कुंज वाले। यहाँ पर भारतीय और विदेशी प्रजाति के बहुत सारे फूल हैं, इंग्लिश और देसी। और ये सबसे बड़ी, ये जो नीचे साइड एक्यूप्रेशर वाले सिस्टम से बना रखे हैं फर्श, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को चलने में परेशानी होती है। ये बहेड़ा का पेड़ भी है यहाँ ऊपर साइड। ये देखिए बहेड़ा, ये देखिए बहेड़ा का पेड़ है। ये बहेड़ा का पेड़ है। हैं? ये देखिए पूरे शुमार में हैं सारे के सारे फुब्बारे। बहुत ही सुंदर वातावरण है। कितना सुंदर माहौल है। हम नहीं जानते कौन आप दोनों में बंदी है। 36 नहीं होना चाहिए, 63 के तरह होना चाहिए। सेवा, सहयोग, परामर्श, सलाह, सम्मान की भावना जो परिवार में होता है वो जीवन परिवार मंदिर होता है। जैसे घर मंदिर होता है, परिवार मंदिर होता है, तो मंदिर शांति कुंज जैसा वातावरण आप घर में बना सकते हैं। तो अगर आप लिखा हुआ है ना, ईश्वर सब कोटेशन है, ये संविधान है। अगर इस चीज़ को अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, गुरुदेव सूत्र दिए हैं, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ऐसा नहीं है पत्नी तुम सुधर जाओ तो हम सुधर जाएंगे, नहीं। ससुराल भी 7 चीज़ से बनता है: सास, ससुर, साला, साली, सारा, संपत्ति, सम्मान। जिस परिवार में सम्मान हो वह ससुराल स्वर्ग के समान होता है। कभी भी ससुराल से मांगना नहीं चाहिए भीख। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। सदा देते रहिए, चाहे आपके माता पिता हो या इनके माता पिता हो, सदा देना सीखें। जब देंगे तो आपको अंदर से आनंद आएगा। जैसे पत्नी साल भर कमाते हैं तो पत्नी को अच्छा नया नया साड़ी ला के देते हैं कि नहीं है? बिना मांगे देना चाहिए। फिर देखिए पत्नी के गर्दन दबाने की जगह पैर दबाना शुरू कर देगी। इतना सेवा करेगी कि मत पूछिए। तो सेवा ही परमेश्वर, प्रेम ही परमेश्वर है, सेवा ही धर्म है। धर्म क्या सिखाता है? आपको सिद्धांत सिखाता है, अनुशासन सद्गुणों का समुच्चय को कहते हैं भगवान। भगवान का मतलब है भा से भूमि, घा से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। ये 5 तत्व मिलकर के भगवान बनता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे हीरो का भी फिलॉसफी होता है, जैसे हेल्दी, एजुकेशन, रिच, ओबेडियंट, ये 4 चीज़ मिलकर हीरो बनता है।
हेल्दी का मतलब बड़ों का सेवा सम्मान। एजुकेशन, आपके क्लास में जो पढ़ने में कमजोर है, आप कॉपरेट 5 गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ा दीजिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं, 5 गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ा दीजिए। क्वालिफाइड होना तभी सार्थक होगा। दूसरा, आर फॉर रिच होता है, पाया हुआ पैसे को कभी नहीं खाइए। जब जन्म दिवस पर आपको पैसे मिलते हों, उस पैसे को गरीब बच्चे को कॉपी पेंसिल कलम किताब खर्च कर दें। वो फॉर ओबीडियंट होता है, माता पिता टीचर का आज्ञाकारी बने। या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका सेवा और सम्मान कीजिए। यही भगवान का फिलॉसफी है। बोलते हैं भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। ये 5 तत्व मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर को ही भगवान बोलते हैं। अगर ये 5 तत्व हम कहाँ से ले रहे हैं, देखिए, भा से भूमि, धरती माता से हमें भोजन मिलता है। भा से वायु, भा से भूमि, गा से गगन। हमारे शरीर के अंदर 33 करोड़ छिद्र है। तो 33 करोड़ एनर्जी आकाश तत्व को हम 33 करोड़ छिद्र के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। वह से वायु, जो हम पेड़, आज मास्क क्यों पहनना पड़ रहा है? आपने पेड़ लगाना छोड़ दिया। जन्म दिवस, विवाह दिवस पर पेड़ लगाइए। नीम, आंवला, पीपल, देवदार, बरगद पेड़, ये 5 पेड़ जो है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। नहीं आपके पास जगह है तो आप तुलसी पौधा लगाइए घर में। अपना तुलसी पौधा, और तुलसी पौधा में आप गंगा जल में डाल करके डेली सेवन करेंगे, कैंसर जैसे बीमारी कभी नहीं होगा। क्यों बीमारी होता है? बीमारी अंदर से होता है। टेंशन, तनाव, चिंता, भय के कारण बीमारी होता है। इससे रहित हो जाइए, बीमारी खत्म हुआ, बीमारी खत्म हो जाता है। बोलते हैं ना, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान। तो आप क्या करें, पानी का सेवन करना सीखें। कभी भी खड़ा होकर भोजन नहीं करना चाहिए और ना खड़ा होकर के पानी पीना चाहिए। बैठ करके पानी पीजिए, ये मटका निकलेगा नहीं। क्षमा करें, मटका नहीं निकलेगा। तो आप क्या करें, हम श्रम करना छोड़ दिए। अगर 2 घंटा फौड़ा चलाइए, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यापार बन गया, चिकित्सा भी व्यापार बन गया। आप स्वयं अपने घर घरेलू चिकित्सा कीजिए। गुरुदेव लिखे हैं घरेलू चिकित्सा मसाला वाटिका। आप उस छोटी सूत्र है, आप अपने घर में यूज कीजिए, कभी बीमार नहीं होंगे। दूसरा जो है, आप कभी भी आना चाहें तो ये आप रख लीजिए। 3 माह पहले ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। 9 दिन में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, ताकि यहाँ से अच्छी चीज़ को स्वीकार कर ले। जब अकेला व्यक्ति तम्बाकू खाता है, 100 व्यक्ति को तम्बाकू खाना सिखा देता है। शांति कुंज का पुस्तकालय, 100 व्यक्ति को जुआ देता है। आप में विल पावर होने चाहिए, उस जुआरी को एक अच्छा नागरिक बनाने का, यही भगवान का काम है। दूसरा जो है, 1 माह का शिविर में एक टीचर बनाने का ट्रेनिंग देता है। कार्यकर्ता कैसे बन सकते हैं? 1 माह में आपको ध्यान, योग, प्राणायाम, यज्ञ, संस्कार, उद्योग, जन जागरण, पॉप संगीत, माइकल जैक्सन नहीं, जन जागरण हेतु संगीत सिखाते हैं। संगीत से बीमारी को ठीक किया जाता है। बोलते हैं सूर्य चिकित्सा, कलर चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण हीलिंग जिसको बोलते हैं, मैग्नेट चिकित्सा। दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा, सारी चिकित्सा से हम ठीक करते थे। उन्होंने हमारी फार्मूला को चोरी किया। जो एलोपैथिक इंग्लैंड से आया, जो हमारी फार्मूला, उन्होंने प्लस का निशान लगा दिया। प्लस का मतलब ईसा मसीह का प्रतीक है। ईसा मसीह उन लोग के गॉड हैं। ईसा मसीह अच्छे काम किए, उनको गलत मूर्ख लोग जो हैं उनको सूली पर चढ़ा दिए। पढ़े लिखे क्वालिफाइड व्यक्ति होते, उसको कभी भगवान के काम करने वाले को वेद की भाषा को अपने बाइबल में कन्वर्ट किए। वेद एक साइंस है, गीता एक साइंस है, उसी तरह से वेद भी एक साइंस है। तो उस भाषा को कन्वर्ट किए और उसी भाषा में कुरान शरीफ में भी वही भाषा लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी वही भाषा लिखा हुआ है। वेद की ही भाषा को ट्रांसलेट किया गया है, जो अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट किए और आगे बढ़ते चले गए। एलोपैथिक जितनी भी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल, हमारे ही फार्मूला को उन्होंने चोरी किया, जो आगे बढ़ रहा है। तो 1-1 करोड़ रुपया कर्ज मेडिकल पढ़ाई में लग जाता है। तो वो चाहता है कि हम आप लोग बीमार पड़ते रहे, हमारा दरवाजा खटखटाते रहे, हमारा धंधा चलते रहे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग फिर से वही युग में आइए, अनादिकाल का युग में आइए। आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। जैसे पुराना दादा दादी, नाना नानी घरेलू चिकित्सा कर लेते थे, लेकिन क्या है, आज के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं कि माँ क्या चिकित्सा करेगी। अरे जो वो चिकित्सा करेगी वो तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं मैथमेटिक्स MSc पटना साइंस कॉलेज से हूँ। क्वालिफाइड व्यक्ति ही धर्म को समझाएगा। धर्म एक साइंस है। जितने भी आप देख रहे हैं पिरामिड टाइप का, यानी ये स्टोर करते हैं एनर्जी को, और जहाँ ध्यान करते हैं वो एनर्जी उसके जीवन में आना शुरू हो जाता है। यज्ञ कुंड को वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ये परिवार है। तो यज्ञ के माध्यम से आप 100 ग्राम घी को अकेले भी खा सकते हैं। वही 100 ग्राम घी दाल में डाल दीजिए तो पूरे परिवार को खिला सकते हैं। वही 100 ग्राम घी जड़ी बूटी के साथ मिला दीजिए, सारे विश्व को मिल जाता है। पेड़ पौधे को क्या मिलता है?
ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। आप ठीक है, रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में हमारा पेड़ कट जाता है, तो आप अपने जन्म दिवस पर, विवाह दिवस पर पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे भविष्य के लिए। माली कोई भी पौधा लगाता है तो अपने लिए नहीं लगाता, अपने जो वंशज हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए लगाता है। ऐसा नहीं कि हम ही फल खाएंगे, नहीं, हमारे जो वंशज आएंगे, मनुष्य जाति के लोग आएंगे, वो लोग खाएंगे। इसलिए हमारे काम है कि नदियों को सब एकत्रितकरण करना चाहिए, रोड को, सारे रोड को मिलाना चाहिए। जिस तरह से प्लेन की रफ्तार है वही रोड की रफ्तार होगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। तो सस्ता तब होगा जब उबड़ खाबड़ रोड रहेगा, तो वहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसलिए रोड अपने घर का हर व्यक्ति मिल जाए, 100 व्यक्ति मिल जाए, अपनी घर की सफाई को दूसरे घर में नहीं गिराए, अपनी घर की सफाई, जीवन की सफाई को अपना जो डस्टबिन बना हुआ वहाँ डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से छोटी छोटी सूत्र सीख करके जाइए 9 दिन में, 1 माह में सीख के जाइए। जो तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, गुटखा खा रहा है, फल खाना संस्कृति है, भोजन खाना प्राकृतिक, फल को शराब बना करके पीना ये विकृति है। तो ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शन दीजिए जो भटक गया है, जो अपने सिद्धांतों से भटक गया है, तो उनको मार्गदर्शन देंगे तो आपका शांति को जाना सार्थक हो जाएगा। ठीक है, बंद कीजिए।